नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मेरे साथ एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर अमित सिंह सर हैं। अमित सिंह सर से आज हम तकनीक से जुड़े एक विषय पे बात करेंगे। कहा जाता है कि तकनीक अब दो-धारी तलवार हो गई है, जितना उसका फायदा है कई बार वो हमें उसी स्तर पर नुकसान भी पहुंचा देती है। हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड की। साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए ही एक नए मसले पर हम अमित सिंह सर से समझेंगे कि क्या चल रहा है इस वक्त। सर, एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है साइबर फ्रॉड में। हमेशा ट्रेंड बदलता रहता है। अभी एक नया ट्रेंड आया है, पार्सल के नाम पर डराया धमकाया जा रहा है, इन्फोर्समेंट एजेंसियों का नाम लिया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, बाकायदा फिनांस मिनिस्ट्री ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। नारकोटिक्स ड्रग्स इन पार्सल स्कैम, इससे अलर्ट रहने के लिए लोगों को बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई है। और पिछले 3 महीनों में मैंने भी देखा है कि अगर इंदौर की बात करें तो 4-5 प्रकरण ऐसे हुए हैं जिसमें इस स्कैम का उपयोग फ्रॉडस्टर ने किया है। वास्तव में ये एक नई टैक्टिस है, एक नया मोडस ऑपरेंडी है। इसमें बाकायदा जो भी संभ्रांत लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, उनको फ़ोन किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, हम कस्टम से बोल रहे हैं, हम सीबीएन से बोल रहे हैं, हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं। और बाकायदा ये कहा जाता है कि एयरपोर्ट पे आपका एक पार्सल पकड़ा गया है जो आपके नाम से विदेश में जा रहा था। इसको चेक किया गया और इस पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो फ्रॉडस्टर हैं वो प्रेशर टैक्टिक्स का उपयोग करते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं जो आवेदक होते हैं, जो फ्रॉड का शिकार हुए व्यक्ति होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप ये किसी से शेयर नहीं करेंगे। उनके सारे डिटेल्स जो इस प्रेशर टैक्टिक्स में उनसे निकाल लिए जाते हैं। उनका आधार कार्ड, केवाईसी, उनके बैंक डिटेल्स, उनकी जो भी गोपनीय जानकारियां रहती हैं वो उनसे निकाल ली जाती है। और लगातार लगभग 3 घंटे से ज़्यादा समय वो उनको वीडियो कॉल पे रखते हैं। वो विभिन्न अधिकारी बन के उनसे बात करते हैं। इम्पर्सोनेशन की भी इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो रहता है और बड़े पैमाने पर उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो उन्हें पैसा दें। और इस 4 घंटे 5 घंटे की लंबी वीडियो कॉल में एक तरीके से उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा जाता है, जबकि कानूनी प्रावधान में हम देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी प्रावधान हमारे कानून में नहीं है। तो कुल मिलाकर इंदौर और मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लोगों से अपील यही है, विशेष रूप से पढ़े लिखे लोगों को, इस तरीके का कोई प्रोविज़न हमारे कानून में नहीं है। ऐसी कोई कॉल आती है तो सबसे पहले आप उसको काट दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। बार-बार आता है वीडियो कॉल, किसी अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पे वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए। आपके जो नियरेस्ट थाना है, जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर है, वहाँ तत्काल इसकी सूचना दीजिए। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक आवेदक से मैं खुद मिला था, जब वो मेरे पास आए तो इतने वो डरे हुए थे और प्रेशर टैक्टिक्स के कारण हादस में थे कि वो फूट-फूट कर रोने लगे। और वेल रेड थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे बिजनेसमैन थे। तो नेचुरली ये प्रेशर टैक्टिक्स के तहत आपसे पैसे की उगाही की जाती है, आपसे फ्रॉड किया जाता है। तो इससे बचिए। देन एंड देयर आप पुलिस को सूचना दीजिए, पुलिस आपके साथ है। और 1930 जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड हमारी हेल्पलाइन है राष्ट्रीय स्तर की, उस पर सूचना दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस आपका सहयोग करेगी, इंदौर पुलिस सहयोग करेगी, भारत की जो पुलिस है वो आपका सहयोग करेगी। सर, देश के वित्त मंत्रालय को इस मामले में एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, अपने आप में गंभीर हो जाती है जब इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये इसमें काम किया जा रहा है। अब हमारी जो स्थानीय स्तर पे जो हमारे प्रकरण आए उसमें हमने स्टडी की, क्या निकल कर आया? देखिए, होता क्या है कि ये एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का नेक्सस होता है। जो कॉल करने वाले होते हैं वो इंटरनेट कॉलिंग करते हैं, उसमें कोई सिम नहीं लगा रहता है। तो निश्चित तौर पे पुलिस को थोड़ी सी उनकी लोकेशन लेने में दिक्कतें होती हैं। पैसा जो अकाउंट में डाला जाता है वो दूसरे स्टेट में डाला जाता है। पैसा निकालने वाले दूसरे होते हैं और फिर वो निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये एक इंटर स्टेट गैंग होता है। सपोज अगर वो इंदौर में फ्रॉड कर रहा है
तो हो सकता है कि वो हरियाणा में बैठा है, हो सकता है उसका पैसा ट्रांसफर उड़ीसा में हो रहा है, हो सकता है कि वो पैसा चेन्नई से निकाला जा रहा है। तो ये जो फ्रॉडस्टर हैं, इनका राष्ट्रीय स्तर पर एक नेक्सस है, जिसमें ये बड़ी चालाकी से पुलिस को भी डिच करने का, पुलिस को भी धोखे में रखने का बिल्कुल तैयारी करते हैं। लेकिन हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन के लिए टीमें बनाई जा रही हैं। 1930 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी लगातार और अच्छे से कैसे ये हेल्पलाइन काम करे, उस पे भी राष्ट्रीय स्तर पर काम हो रहा है। राज्य में स्टेट साइबर जो है उस पे काम कर रही है, ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। जो पैसा अकाउंट से गया है उसको फ्रीज किया जाए, लीन मार्क कर दिया जाए, और उसका पैसा जो आवेदक है, जो विक्टिम है, उसको दिलवाया जाए। इसकी कवायद बहुत तेजी से हो रही है और बहुत जल्दी हम इन सब चीजों पे नियंत्रण पा लेंगे। सर, एक और मामला है, जो वृद्ध लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है। उन्हें वो आसान शिकार नजर आ रहे हैं साइबर फ्रॉड करने वालों के लिए। ये देखिए क्या है कि जो भी पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भिज्ञ नहीं है, और उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है। हर साल उनके जीवित रहने का वेरिफिकेशन होता है, तो इसके नाम पर बाकायदा फ़ोन किया जाता है शासकीय कर्मचारी बन के, और बाकायदा उनकी सारी जो बैंक डिटेल्स है वो ले ली जाती है, और उनका पेंशन का जो पैसा होता है, जो उनकी गाढ़ी कमाई के बाद वो संचित करते हैं, पेंशन में उनके बुढ़ापे का एक आर्थिक सहारा होता है, उसको बैंक से वो फ्रॉड करके निकाल लेते हैं। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमारे थानों में ऐसे पेंशनर्स के रिकॉर्ड रहते हैं। बीट प्रभारियों को हम पाबंद कर रहे हैं कि बीट प्रभारी जाकर जब भी बीट में रहें तो ऐसे जो सिविल पेंशनर्स हैं उनको बताएं कि इस तरह की कोई भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता। उसकी विधिवत जो परंपरा है वो फिजिकली चेक किया जाता है जाके, और बाकायदा जो उनका जन्म से रिलेटेड जो भी प्रमाण हैं वो बाकायदा फिजिकली चेक होते हैं। तो हमने इसके लिए सारे जो हमारे थाना प्रभारी हैं उनको पाबंद भी किया है, निर्देश भी दिया है कि बीट प्रभारियों को इस संदर्भ में वो ब्रीफ करें और वो जाकर पेंशनर को समझाइश भी दें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम पेंशनर्स को इसके तहत ब्रीफ करेंगे, जानकारी देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि वो इस तरीके के फ्रॉड के शिकार ना हो। सर, एक और आखिरी सवाल है मेरा कि सेक्सटॉर्शन भी एक नया फ्रॉड है, साइबर का तरीका। महिलाओं और युवतियों के फोटो लगा के व्हाट्सएप कॉल किया जाता है और उसमें लोगों को ट्रैप कर लिया जाता है। ये भी पिछले कुछ महीनों में, साल भर में ट्रेंड देखने को मिला है। देखिए क्या है, हर इस तरह के अपराध के पीछे ग्रीड काम करती है। अगर साइबर अपराध में हम चर्चा करेंगे तो जो मानव स्वभाव का ग्रीड होता है, वो पैसे का भी ग्रीड होता है, सेक्स का भी होता है, और नाना प्रकार के होते हैं। इस साइकोलॉजी को ये फ्रॉडस्टर समझते हैं। सेक्सटॉर्शन अभी हालिया इनकी मोडस ऑपरेंडी नहीं है। पिछले कई सालों से, मुझे लगता है कि 2-3 सालों से सेक्सटॉर्शन एक बड़ा इनका जरिया है लोगों को फ्रॉड का शिकार बनाने का, लोगों से पैसा उगाही करने का। बाकायदा वीडियो कॉल आती है, पहले चैटिंग होती है, चैटिंग के बाद उस व्यक्ति को इस तरीके से मोहित कर लिया जाता है, जो विक्टिम होता है, कि उसको वीडियो कॉल पे लाया जाता है। वीडियो कॉल में जैसे ही चीज़ें वो कपड़े उतारता है, या ये नाकेड जो महिलाएं हैं वो आ जाती हैं, और उसका बाकायदा वीडियो बना दिया जाता है, और धमकी दी जाती है कि सारे सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है वो डाल दिया जाएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते लोग डर जाते हैं और उनसे पैसे की उगाही हो जाती है। बाकायदा उसमें भी कुछ लोग इम्पर्सनेशन करते हैं, कुछ अधिकारियों की फोटो लगा के फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी शिकायत साइबर में की गई है। तो यहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस को जो भी काम करना होता है उसका अपना एक सेट पैटर्न है। हम अपने प्रावधानों, प्रोविजन से बंधे लोग हैं। हम बाकायदा कानून का जो दायरा है उसमें रह के काम करते हैं, और इस तरीके की कोई कॉल आती है, देन एंड देयर आप पहले तो आप जो नियरेस्ट थाना है उससे संपर्क करिए, उनको सारी जानकारी दीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो लोकल पुलिस है, हमारी साइबर पुलिस जो है, वो आपकी पूरी मदद करेगी और इस तरीके के फ्रॉड से आपको बचाएगी। शुक्रिया। ये थे एडिशनल सीपी अमित सिंह सर, जिन्होंने हमें साइबर फ्रॉड के नए ट्रेंड के बारे में बताया और जनता को से अपील की है कि किस तरह से वो सावधानी बरतकर इस तरह के अपराधों
का शिकार होने से बच सकते हैं और समय पे अगर वो शिकार हो जाए किसी वजह से तो पुलिस की मदद ले सकते हैं। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ नितिन जैन, HB टीवी न्यूज़ के लिए।